आदरणीय बंधुगण, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कोरोना महामारी के कारण आश्रम में होने वाले समस्त कार्यक्रम स्थगित रखे गए हैं। आशा है आप लोग आज अपने घर पर ही मंत्र जाप, पाठ, हवन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अपना श्रद्धा सुमन अपने गुरुजनों के चरणों में वहीं से समर्पित करेंगे, ताकि आपके जीवन में आने वाले अवरोधों, परेशानियों और दुखों का अंत हो सके। बंधुओं, संसार के समस्त दुखों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ ही परम मार्ग होता है। संसार रूपी कोष में ऐसा कोई भी रत्न नहीं होता जिसे शुद्ध पुरुषार्थ एवं किए हुए कर्मों से प्राप्त न किया जा सके। जो जिस पदार्थ को पाने की इच्छा करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्रयत्न करते हैं, वे लोग अवश्य ही उसे प्राप्त करते हैं, यदि प्रयत्न को बीच में ना छोड़ दें। चुपचाप बैठे रहने से यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो जैसा जैसा प्रयत्न करता है उसको वैसा वैसा फल की प्राप्ति होती है। जो प्रयत्न को, पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं, वे स्वयं ही अपना दुश्मन है। अर्थ, धर्म, काम को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बंधुओं, सत्य तो यह है कि कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। यह प्रत्यक्ष देखने में, सुनने में एवं अनुभव में भी आता है। जो भी पुरुषार्थी लोग हैं, कर्मठ हैं, उन्नति करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, उनमें से कोई भी इस संसार में भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता है। पूर्व में किया गया पुरुषार्थ, वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ, दोनों में जो मजबूत होता है, जीत उसी की होती है। जैसे कल के बिगड़े हुए काम को आज के प्रयत्न से सुधारा जा सकता है, उसी प्रकार आज के किए हुए अच्छे पुरुषार्थ से पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को भी सुधारा जा सकता है। इसलिए हर मनुष्य को क्रियाशील होना चाहिए और वर्तमान में अच्छे कर्म करके, पवित्र कर्म करके अपने पूर्व के जाने अनजाने हुए गलत कर्मों को हम लोग सुधार सकते हैं। पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र के अनुसार, दूसरा शास्त्र के विरुद्ध। पहले से परमार्थ की प्राप्ति होती है, दूसरे से अनर्थ की प्राप्ति होती है। शास्त्र और सज्जनों के संगति से युक्त पुरुषार्थ का आश्रय लेकर बुद्धि और अंतःकरण को निर्मल करके संसार सागर को पार करना है। जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं होता है, वह न शास्त्र को समझ पाता है, न गुरु के वाक्य को। आत्मानुभूति होना तो और भी कठिन होता है। इसलिए बंधुओं,
संत महात्मा सज्जनों के संगति से और शुभ कर्मों को करने से जिनकी बुद्धि सार तत्व को समझने के योग्य हो जाती है, भोगों की वासनाओं को त्याग देने पर, इंद्रियों के कुत्सित प्रयासों के रुक जाने पर मन शांत हो जाता है, तब ही गुरु की शुद्ध वाणी मन में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से मलिन शीशे में मुख के प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार से इच्छाओं कामनाओं से वशीभूत संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जो संत महात्माओं के सत्संगति में जाता है, सत्संग में जाने से इस लोक में सत्मार्ग दिखलाई देता है। सत्संग जो है इस लोक में सत्मार्ग को दिखलाने वाला होता है, हृदय के अंधकार को दूर करने वाला होता है और वह ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होता है। हम सत्संग में जाते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वहां से निकलते हैं तो फिर उन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में विचार चिंतन करने का सलाह दिया गया है। विचार चिंतन मतलब जो अच्छे विचार हम वहां सुनते हैं, उन विचारों का घर में बैठकर चिंतन करें। मैं कौन हूं, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, जन्म मरण कैसे होता है, इन सारे बातों का न्यायपूर्वक चिंतन करना, विचार करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसे चिंतन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान से आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं और कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, दूरी बरतने, मास्क पहनने या और भी हाथ धोने संबंधित जो भी जानकारियां हैं, मैं आशा करूंगा कि आप ईमानदारी से उसका पालन करेंगे और अपने तथा अपने घर परिवार को बचाव करने में, समाज के अन्य लोगों का बचाव करने में सहयोग देंगे। बस यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। जय मां, जय गुरुदेव।